नोन एज फ्लू, जिसको हम फ्लू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इज एन एक्यूट, अचानक से फैलने वाला, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से फैलने वाला इंफेक्शन होता है। इट इज क्योज बाय, किसकी वजह से होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से। वायरस का नाम भी क्या है? इन्फ्लुएंजा वायरस है। और फ्लू के नाम से हम इसको, डिजीज को हम बोल सकते हैं कि फ्लू हो गया, होता है ना फ्लू, खांसी जुकाम हो जाता है तो फ्लू ही बोलते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंजा टेंड टू स्प्रेड वेरी रैपिडली, ये जो डिजीज होती है बहुत जल्दी फैलने वाली बीमारी होती है। घर में एक को खांसी जुकाम हो जाए तो दूसरा बहुत जल्दी कैच करता है इसको, ठीक है। दिस इज वन इन्फेक्शन, ये एक ऐसा इन्फेक्शन हो जो वर्ल्ड वाइड होता है, पूरी दुनिया में पाया जाता है। एंड क्योज लोकल और द वाइड स्प्रेड एपिडेमिक एंड पैंडेमिक, एपिडेमिक डिजीज और पैंडेमिक डिजीज दोनों ही होती हैं, कंट्री टू कंट्री भी हो सकती है एंड कम्युनिटी टू कम्युनिटी भी हो सकती है, ठीक है। इसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है एजेंट। एजेंट क्या होगा? ये हमारा जो इम्यूनोग्लोबुल सिस्टम होता है ना, इम्यूनिटी सिस्टम होता है, उसके ऊपर अफेक्ट करता है डायरेक्टली। मेनली इसके 3 टाइप होता है, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी एंड इन्फ्लुएंजा सी टाइप। जो इन्फ्लुएंजा ए टाइप होता है वो बहुत ज्यादा सीरियसली टाइप होता है, बहुत ज्यादा सीरियस, सीवियर, ठीक है। बहुत जल्दी ये हाई लेवल का वायरस होता है जो जल्दी अटैक करता है हमारी इम्यूनिटी के ऊपर। और जो सी टाइप का वायरस होता है वो माइल्डेस्ट होता है, मतलब कि हल्का फुल्का हो गया, घर पे ट्रीट हो गया, ठीक है, इस टाइप का वायरस होगा। सेकंड है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सोर्स क्या होते हैं, किस थ्रू से फैलता है ये होगा केस के थ्रू। अब पहला एक केस आएगा तभी तो दूसरा केस बनेगा, यानी कि वन इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉन इन्फेक्टेड पर्सन। क्लियर है? सब क्लिनिकल केसेस के थ्रू भी फैलते हैं, जो हॉस्पिटल में जो केसेस होते हैं उनके थ्रू भी फैलते हैं। सेकंड है इन्फेक्टिव पीरियड। क्या होता है? ए केस एंड द कम्युनिकेट करना किसके साथ? इन्फेक्टेड टू अनदर पर्सन, ठीक है। इन्फेक्टेड पर्सन टॉक कर रहा है किसके साथ? नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के साथ। तो भी क्या करता है ये? 7 डेज की बिगिनिंग में स्टार्ट हो जाता है, पहले 7 दिनों में। फोर्थ है इसमें एज एंड सेक्स, किसको ज्यादा अफेक्ट करता है? ऑल कैटेगरी को ये अफेक्ट करेगा, चाहे लड़का हो लड़की हो, कोई भी एज हो, ठीक है। ये एज को नहीं देखता है ये। फिर आएगा हमारा फिफ्थ है ह्यूमन मोबिलिटी। ह्यूमन में क्या मूवमेंट होती है इसको होने की। दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसके थ्रू क्या करता है ये ह्यूमन टू ह्यूमन जो वायरस फैलने वाला होता है। फिर है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी रेसिस्टेंस पावर ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट करेगी वो फाइट? इन्फेक्शन के अगेंस्ट या किसी डिजीज के अगेंस्ट, जो हमारी खुद की पावर होती है, ठीक है। हमारे जो बॉडी के एंटीबॉडीज होती है वो एंटीजन से फाइट करते हैं, उसको बोलते हैं हम इम्यूनिटी। एंड अटैक करता है इन्फ्लुएंजा गिव द टेम्पररी सब टाइप स्पेसिफिक इम्यूनिटी, यानी कि जो 8 से 12 महीने के बच्चे होते हैं उन पे जल्दी अफेक्ट करती है ये, क्योंकि इम्यूनिटी उस टाइम पे क्या होती है बच्चे की? कम होती है। फिर आएगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जो मैंने आपको कल भी बताया था। डायरेक्ट कौन सा होता है, इनडायरेक्ट कौन सा मेथड होता है, ठीक है। डायरेक्ट में हम डायरेक्ट किसिंग हो गया, हैंडशेक हो गया, हग कर रहे हैं, किसी के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने यूज किए हैं। इनडायरेक्ट में क्या हो गया? हमें पता ही नहीं है पेशेंट बीमार है, उसको ये फ्लू है, तो इनडायरेक्टली कॉन्टेक्ट में हम आ रहे हैं, ठीक है। एयर के थ्रू आ रहा है, इनडायरेक्टली में तो एयर है भाई, हम सांस को नहीं रोक सकते हम, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू वो डिजीज क्या हो रही है हमारी बॉडी के अंदर स्प्रेड। हाँ, आर्टिकल हमें नहीं पता है पेशेंट क्या अफेक्टेड थे या नॉन अफेक्टेड थे, ठीक है। हमने क्लॉथ यूज कर लिए हैं, क्या पेशेंट अभी बेड से मूव करके गया है, पेशेंट को बेड को हमने क्या किया? स्टेरिलाइज नहीं किया, ठीक है, नॉन इन्फेक्टेड नहीं किया, जाके हम उसके इनडायरेक्टली हम कांटेक्ट में आ गए हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। एयरबोर्न डिजीज भी हो सकती है, वाटरबोर्न डिजीज भी हो सकती है वो, ठीक है। तो वो इनडायरेक्टली मेथड आएगा। इंक्यूबेशन पीरियड क्या आएगा इसका? 18 to 72 आवर्स के अंदर ये अफेक्टिव होता है। क्लियर? पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा, पैंडेमिक मीन्स कंट्री टू कंट्री। जैसे इसमें कोविड-19 का आपका एग्जांपल दे रखा है, कोविड-19 के बारे में बहुत बार बता चुकी हूँ, अगर किसी को डाउट है तो दोबारा से पूछ लेना। पैंडेमिक डिजीज है कोविड, ठीक है, क्योंकि वो हमारी कंट्री की नहीं है, कंट्री टू कंट्री वो स्प्रेड हुई है। अगर डाउट है ना तो बेटा पूछ लेना कोविड के बारे में। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया इज एन एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज। एक्यूट मीन्स जो अचानक से होने वाली बीमारी होती है। क्यों, किसकी वजह से होती है ये? एक्सोटोसिन ऑफ द डिप्थीरिया बैसिलाई, ये बैक्टीरिया का नाम है, इसको याद कर लेना अच्छे से किसकी है ये, ठीक है। द डिजीज ये अटैक करती है मेनली द थ्रोट, गले के ऊपर अटैक करती है सबसे पहले। टॉन्सिल्स, जो हमारे टॉन्सिल होते हैं उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है।
लैरेंक्स के अंदर या फिर नोज के जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, थोरैक्स, ये जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक कौन सा हो गया हमारा, थ्रोट है, गला है, गला किसके साथ कनेक्ट होता है हमारा, मिडल ईयर के साथ, ठीक है, कान में भी दर्द हो सकता है, नोज फ्लो हो सकती है, उसके बाद जो हमारा लैरेंक्स होता है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगी, जो टॉन्सिल्स होते हैं उनकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी, तो डिप्थीरिया होता है, हैजा हो गया, सुनिए, तो उसमें आवाज नहीं निकलती है, तो गले की बीमारी है ये। अब समझ में आ गया सबको? Where it is produced the grayish white membrane, इसमें से क्या निकलती है, एक व्हाइट या ग्रे कलर का जैसे स्पूटम होता है ना, उस टाइप की मेम्ब्रेन हो जाती है उसमें, which spread into the air, और किसके थ्रू फैलती है ये, एयर के थ्रू फैलने वाली डिजीज होती है। जो डिप्थीरिया बैक्टीरियाई होता है ओकेजनली इन्फेक्टेड द स्किन वुंड, और कैसे हो सकता है ये, स्किन वुंड के थ्रू भी फैलने वाली डिजीज होती है। जो इसका बैक्टीरिया होता है वो प्रोड्यूस होता है किसके थ्रू, बैसिलाई इज एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड एंड अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, यानी कि जो अगर ये बैक्टीरिया, जो बैसिलाई बैक्टीरिया है, अगर हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर कर जाता है तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है उसको भी डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, उसके फंक्शंस को भी नॉर्मल नहीं रहने देगा डिप्थीरिया, एंड हार्ट को भी अफेक्ट करने का काम करता है। क्लियर है? डिप्थीरिया हैज बीन नियरली, डिप्थीरिया को मोस्ट ऑफ हमने क्या किया है, इरेडिकेट, बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया गया है। इन मोस्ट ऑफ द डेवलप कंट्री, जो डेवलप कंट्री होती है उनके अंदर डिप्थीरिया अब नहीं है, बट इन कंट्री टू बी पीपल्स हेल्थ प्रॉब्लम, अगर कुछ ऐसे डेवलपिंग कंट्री हैं, जैसे हमारा इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, नॉट डेवलप कंट्री, ठीक है, तो हमारी जो कंट्री है इसके अंदर भी डिप्थीरिया के बहुत सारे केसेस आज भी पाए जाते हैं। समझ में आ गई? इट इज एंडेमिक डिजीज है, इसको इंडिया के में क्या बोल सकते हैं, एंडेमिक डिजीज है, जो कम्युनिटी टू कम्युनिटी स्प्रेड इजीली हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया से अभी इसको इरेडिकेट नहीं किया गया है। क्लियर है? इसके एजेंट फैक्टर कौन कौन से आएंगे आप देखो, सबसे पहले है एजेंट, डिप्थीरिया का जो बैसिलाई एलाब्रेट एंड द पावरफुल एक्सोटेशन, यानी कि जो इसका बैक्टीरिया बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जो इसके साइन सिम्टम होते हैं वो डिजीज के बहुत टाइम पहले स्टार्ट हो जाते हैं दिखने के लिए, ठीक है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, जैसे गले में हल्का फुल्का पेन होगा, फिर हमारी साउंड में भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाएगी, साथ के साथ में नोज फ्लो होगा, हेडेक होगा, ठीक है, बॉडी पेन होगा, उसके बाद फीवर होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, क्या होते हैं, किसके थ्रू फैलने वाली डिजीज होती है, पेशेंट और कैरियर के थ्रू, अब एक पेशेंट इन्फेक्टेड हो गया तो दूसरे को इन्फेक्टेड है वो कर सकता है, या फिर कैरियर के थ्रू, या फिर जो उसके टॉन्सिल, जो उसके बर्तन हो गए, यूटिलाइजेशन होगी, जो उसको यूज कर रहा है जिन बर्तन को, ठीक है, या कोई ऐसे ऑब्जेक्ट है जिनको वो यूज कर रहा है, उसके थ्रू फैलने वाली डिजीज होती है। मोस्ट ऑफ कैरियर आर द बिटवीन 5 to 8 ईयर एज, यानी कि बच्चे जो 5 से 8 साल के होते हैं उनके अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं इसके फैलने के। इन्फेक्टिव मटेरियल क्या हो गया, मटेरियल सेम आपका नोज एंड थ्रोट, नोज एंड थ्रोट से क्या होता है हमारा, स्नीजिंग है, कफिंग है, टॉकिंग करते टाइम हो गया, किसिंग कर ली, ठीक है, उसके थ्रू फैलने वाली डिजीज होती है। इनएफेक्टिव एक्टिविटी में क्या आएगा, अनलेस प्रीवियसली ट्रीट द पीरियड ऑफ द, इसमें क्या है 14 to 18 डेज का इसका ऑनसेट टाइम होता है स्टार्ट होने का डिजीज का, ठीक है। एज क्या है इसकी 1 to 5 ईयर्स, जो बच्चे होते हैं न्यू बॉर्न होते हैं, जो नए बच्चे पैदा हुए हैं न्यू बॉर्न, ठीक है, उनकी इम्यूनिटी कम होती है तो उनके अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड आएगा 2 से 5 दिन का। क्लियर है? कर लोगे? चलो पढ़ लेना इसको अच्छे से एक बार, ठीक है, डाउट हो तो फिर पूछ लेना इसका।